हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटर्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड मेथड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने के। उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए समझते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर है जो सेल्फ डिविजिबल हो या वन से डिविजिबल हो। ऐसे हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? 2 है। ऐसे हमारे पास नंबर कौन से हैं? 3 है। ऐसे हमारे पास नंबर कौन से हैं? 3 है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन से हैं? 5 है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन से हैं? 7 है। 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 बोल सकते हैं। ऐसे हमारे सेल्फ डिविजिबल या वन से डिविजिबल ये सब हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इन्हीं नंबर का यूज़ करके हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 11156 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। तो प्राइम नंबर हमें पता है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और भी आगे बहुत सारे नंबर प्राइम नंबर है। लेकिन हाईएस्ट अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा तो इतने तक ही यूज़ होगा। तो ये इस नंबर में आते हैं। अगर 1156 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर फाइंड करते हैं हम लोग तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे। पहले चेक करेंगे कि ये जो 1156 है यानी 1156 जो है ये देखेंगे कि इवन है। यहाँ इसका यूनिट प्लेस चेक किए। यूनिट प्लेस क्या है? 6 है। यूनिट प्लेस 6 है यानी ये 6 क्या बोल रहा है? इवन है, यानी ये पूरा नंबर इवन है। जब इवन है तो ये डिवाइड किससे हो सकता है? 2 से। पहला प्राइम फैक्टर है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। जब 2 से इसको डिवाइड किए हमने, जब 2 से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, डिवाइड तो बच्चों आप लोग को आता ही होगा, मैं ये मान कर चलता हूँ, लेकिन एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट करूँगा। यहाँ पे क्या है? पहली बार में जाएगा नहीं, 2 नंबर लेंगे तो 2 5 क्या हो जाएगा? हमारे पास 10 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? 2 7 क्या कर सकते हैं? 14 कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट किए, फिर हमारे पास क्या आ गया? और ये 6 हमारे पास आया और 2 8 16 हुआ। ये हमारे पास रिमाइंडर 0 मेरा इस प्राइम नंबर का यूज़ करके, और ये हमारे पास कोशेंट मिला है 578 और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? उस कोशेंट को लिख देंगे। और अब ये कोशेंट को देखेंगे। अब ये कोशेंट को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है? ये जो हमारा 578 है, ये जो हमारा 578 है, 578 इस नंबर को देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर भी क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो यानी अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जब यहाँ पे 2 लिखें तो पहला देखें 5 है, तो 2 2 4, 1 बचा इसका, और 1 और 7 17, तो 2 8 16, 2 8 16 17 यहाँ था, तो फिर 1 बचा यहाँ, और ये 18 हुआ, और 2 9 हमारे पास क्या हो गया? 18 हो गया। ये हमें दिख रहा है 289। अगर बच्चों इस नंबर को ध्यान से देखें किस नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि हमारे पास अब प्राइम नंबर बचा हुआ है कौन कौन से? 3 5 7 11 13 17 और 19। अगर आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे आप, उसमें मैंने बहुत सारे नंबर के स्क्वायर लिखवाए हुए हैं। अगर जिन बच्चों ने वो देखा होगा वो अभी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 289 कौन से नंबर का स्क्वायर है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी तरीका है, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखेंगे ये जो नंबर है किस
नंबर से डिविजिबल है। यहाँ 9 दिख रहा है, ऑड दिख रहा है, ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल हो सकता है, 5 से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन 5 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए, एंड में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो 5 भी कैंसिल हो गया। 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, या फिर 19 हो सकता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सबको सम करके देखें, अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो क्या हो सकता है डिविजिबल, तो 8 to 10 और 19 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं हम लोग। 2 8 9 डिवाइड किए इसको, तो 3 9 जा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचा, ये 19, क्या 3 के टेबल में 19 आता है, कभी नहीं आता है। 3 6 जा हमारे पास क्या मिला 18, और 3 7 जा फिर क्या मिल जाता है 21, तो 19 तो आता नहीं है। तो फिर कैसे होगा, तो फिर कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। 5 से तो होगा नहीं हमारा, 11 से भी होगा नहीं, क्योंकि अगर 11 से डिवाइड करते हैं हम लोग, अगर इसको 11 से डिवाइड करते हैं हम लोग, अगर इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 को 2 8 9 से डिवाइड किए हम लोग, तो 11 2 जा 22, यहाँ क्या बचा 7, और ये क्या बचा 16, सॉरी यहाँ 6 बचेगा, यहाँ हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, और 11 के टेबल में 69 कभी नहीं आ सकता है, तो ये भी कैंसिल हमारा। इसके बाद प्राइम नंबर हमारे पास कौन बचा, 13 बचा, तो ये अगर 13 से अगर इसको डिवाइड किए तो 2 8 9, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट किए तो ये 0, ये 2 और ये 29, 39 आता तो पॉसिबिलिटी था, लेकिन 29 आ गया तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ भी नहीं है। अब मेरे पास क्या बचा 17। अब ये जो 17 है, जिन बच्चों ने अगर इस मेरा फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 देखा होगा, इंट्रो वीडियो, उसमें मैंने कुछ नंबर के स्क्वायर बताया हुआ है, जिसमें वो नंबर 17 भी इंक्लूडेड है। 17 का स्क्वायर होता है 2 8 9, तो जिन बच्चों को याद होगा वो डायरेक्टली यहाँ प्राइम नंबर, ये 17 प्राइम नंबर है, डायरेक्टली यहाँ 17 लिखेंगे और इसका यहाँ 17 लिख देंगे, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर आया। तो ये हमारा, ये जितना भी किए हम लोग, ये हमारा क्या आया, प्राइम फैक्टर आया। किसका प्राइम फैक्टर आया, 1156 का। किसका प्राइम फैक्टर आया, 1156 का। अब आगे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर तो फाइंड हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें अब हम पेयर बनाएंगे। पेयर का मतलब होता है एक पेयर में 2 नंबर होते हैं। एक पेयर में कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं। इसका हमने पेयर बनाना है, और पेयर करने के लिए ऊपर जो नंबर सिमिलर होंगे उसके ऊपर लाइन देंगे, और उस नंबर का कॉमन पार्ट हम लोग देखेंगे। जैसे इसका प्राइम फैक्टर हुआ, जैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1156, ठीक है। तो 1156 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2, ये भी 2, और ये हमारे पास 17 हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ 17 हुआ। अब यहाँ से दोनों तरफ जब अब रूट पुट करेंगे, जब दोनों तरफ रूट पुट होगा, जब दोनों तरफ रूट हम लोग पुट करेंगे, इसी में हमें पेयर लेना है सिमिलर नंबर का। जैसे सिमिलर नंबर कहने का मतलब है सेम नंबर। जैसे ये 17 और 17 एक साथ है, ऊपर ये पेयर बना और ये 2 पेयर बना, तो बोल सकते हैं कि ये जो रूट है, ये जो रूट है, स्क्वायर रूट है, एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर सेम 2 एलिमेंट्स जाएगा तो बाहर हमें एक एलिमेंट मिलेगा। यानी
अब इसके बाहर क्या में हो सकता है, एक 2 आएगा और 17 क्या आएगा, एक 17 आएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास 34। यानी बोल सकते हैं कि 1156 का जो स्क्वायर रूट है 34 है हमारा आंसर। अगर आपको समझ में ना आया, घबराने का कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप समझना। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11025। इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिमिलर मेथड यूज़ करेंगे 11025, ठीक है। सिमिलर मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्राइम नंबर हमारे पास क्या है उसे एक बार लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 11 13 और अभी। तो यहाँ पे 2 के लिए नंबर इवन होना चाहिए, 3 ऑड होगा लेकिन लास्ट डिजिट 9 भी होना चाहिए, एंड होना चाहिए। ऐड करने पे 3 से डिविजिबल 5 2 7 1 8 1 9, 3 से डिविजिबल है। देख लेते हैं 3 से हमारा नंबर हाँ, तो नंबर को चेक करते हैं। तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होगा, या तो 3 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा, और भी आगे नंबर है। लेकिन पहला पॉसिबिलिटी हमारा क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। जब इससे नहीं डिविजिबल होगा तब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 5 पे जाएंगे। उसके बाद तो 3 से इसको देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सारे नंबर को ऐड करके 11025 सबको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद हमें मिलता है 9। अगर ये जो ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आया, अगर ये 3 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो बात तो सही है, 9 आया तो डिविजिबल करके देखते हैं। यहाँ 11 है, 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 किए और यहाँ 9 करने के बाद यहाँ क्या बचा, 2 बचा। 2 और 0, 3 6 18, फिर 2 और 2 क्या बचा, 22। 3 7 21, 3 7 21 और 1 और 5 और 3 5 क्या बचा हमारे पास, 15 आया। फिर हमें दिख रहा है ये ऑड है, तो या तो 3 से जाएगा या उसके बाद जो डिजिट होंगे उससे जाएगा। तो देखें, फिर ऐड कर लेते हैं। अगर 3 से चेक करना हो तो ये हमारे पास 5 है, 9 16 21 21 आया, यानी ये फिर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल के बाद फिर क्या देखें, यहाँ 1, ठीक है। यहाँ 6 है, यानी 3 2 6। यहाँ 7 यानी फिर 3 2 6। यहाँ 15 है, 3 5 यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर हमें 1 2 2 5 दिख रहा है, तो यानी फिर ऑड हुआ। फिर ऐड करके देख लेते हैं। तो 5 2 7 7 2 9 और 1 हो गया 10, यानी 3 से तो अब जाएगा नहीं। तो 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा कौन सा है, 5 है। तो 5 का डायरेक्टली देखते हैं, या लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर वो है तो वो डिविजिबल है 5 से, यानी 5 है तो 5 से हम लोग डायरेक्टली इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 से इसे डिवाइड किए तो 5 2 10, तो 2 2 22, 5 4 20 और 5 5 25। अगर आगे बढ़े हम लोग, फिर 5 दिखा, फिर ये 5 से करेंगे। 5 4 20 और 5 4 20 45, 5 9 45। अब ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, और 7 का मल्टीपल भी है, 7 का फैक्टर भी है ये। तो प्राइम फैक्टर किए तो ये नंबर हमारे पास मिला। ये नंबर हमें मिला। तो क्या मिला, 11025, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर हमें क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। दोनों तरफ अगर रूट लगाए 11025, ये हो जाएगा। इधर भी रूट अगर लगाए 3
3 5 5 7 7। तो इसका अगर पेयर बनाए अगर इसका हम लोग पेयर बनाए तो ये 3 का पेयर बन रहा है, ये 5 का पेयर बन रहा है, ये 7 का पेयर बन रहा है। तो जब ये रूट के बाहर निकलेगा, ये एक ऐसा मशीन है जो सेम चीज़ को एक बनाता है। तो ये 3, ये 5 और ये बना 7। जब इसे मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 105 का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने का। थैंक यू।